नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है चौकी कहानियाँ में। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी रूप और गुण की। जीवन में रूप और गुण का क्या मतलब है? अगर आप अपने जीवन में किस चीज़ को महत्वपूर्ण रखते हो, रूप या गुण को? हम मारवाड़ी लोगों में एक कहावत है कि रूप की रोवे कर्म की खाए, रूप की धिरानी पानी भरवा जाए। इसका मतलब ये है कि रूपवान इंसान का रूप तो थोड़े दिन तक ही रहता है, क्योंकि बुढ़ापे में तो देखो सबकी झुर्रियाँ पड़ जाती है, सबके ऐसे होता है। लेकिन गुणवान इंसान हमेशा गुणवान ही रहता है। वो कितना ही चाहे बूढ़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके गुण कम नहीं होते हैं। तो आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक व्यापारी अपार धन के स्वामी थे। अपनी इकलौती पुत्री के विवाह हेतु योग्य वर की खोज कर रहे थे। काफी खोजबीन के बाद दो युवकों पर बात अटक गई। एक युवक अत्यंत रूपवान था, जिससे हर लड़की विवाह करना चाहती है। व्यापारी की बेटी को वही सही लग रहा था। दूसरा युवक देखने में साधारण था, पर अत्यंत योग्य था। वह युवक व्यापारी को बहुत पसंद आ गया था। इसी मुद्दे पर पिता और बेटी में असहमति हो गई थी। व्यापारी परेशान थे कि बेटी को किस तरह बात समझाई जाए। व्यापारी ने एक संत महाराज से दीक्षा ली हुई थी। संयोग से वे पधारे हुए थे और शहर के बाहर आश्रम में ठहरे हुए थे। व्यापारी बेटी समेत उनके पास गए और सारी बातें उनको बताई। संत ने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कल करूंगा। कल तुम दोपहर में कन्या समेत मेरे पास आना। कल तुम्हें दो काम करने होंगे। शहर की सीमा समाप्त होते ही वाहन छोड़ देना और बेटी को पैदल ले आना। दूसरी बात, तुम रास्ते में पीने के लिए पानी, सोने की रत्न जड़ित सुराही में लाना। दूसरे दिन व्यापारी अपनी बेटी के साथ पैदल चल पड़े। गर्मी के दिन थे और तपती दोपहरी में पैदल चलकर बेटी की जान आफत में पड़ रही थी। उस पर जब प्यास लगती तो सुराही का पानी ऐसा गर्म हो रहा था कि गले से न उतरता। दोनों किसी तरह आश्रम पहुँचे और निढाल होकर एक तरफ पड़ गए। उनकी हालत देखकर संत ने कहा, बेटी उधर देखो, एक काली मटकी रखी है, उसमें शीतल जल है, जाकर अपनी प्यास बुझा लो। सेठ और उनकी बेटी लपक कर मटकी तक पहुँचे और जी भरकर पानी पिया, हाथ मुँह धोए। तब संत ने हंसते हुए कहा, देखा बेटी, सोने की सुराही कितनी सुंदर थी, पर जान में जान आई इस काली कुरूप मटकी के जल से। यही अंतर है रूप और गुणों में। जीवन यात्रा बड़ी लंबी है, रूप की आयु बहुत कम है। आयु के साथ रूप घटता जाता है और गुण बढ़ते जाते हैं। जीवन पथ पर कभी भी कष्टों का किसी भी रूप में सामना हो सकता है। उस समय गुण काम आते हैं, रूप नहीं। अब व्यापारी की बेटी की बात समझ चुकी थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि जीवन में रूप के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता, पर वही सब कुछ नहीं होता है। जब बात गुणों से तुलना की हो तो रूप का पलड़ा सदा ही हल्का रहता है। अगर आपको मेरी छोटी सी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।